हर दिन युवा मंक चुपके से देखता था कि मंदिर में महिलाएं कैसे संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर बार जब कोई महिला संतान के लिए प्रार्थना करती तो मंदिर का एक वरिष्ठ मंक रहस्यमयी तरीके से मर जाता। अब तक कई मंक बिना किसी स्पष्ट कारण के मर चुके थे और हर मौत रहस्यमयी और अजीब थी। एक दिन जब उसने एक और मंक को दुखद तरीके से मरते देखा तो उसने इस रहस्य को उजागर करने की कसम खाई। अगले दिन उसने संतान की प्रार्थना करने वाली महिला पर नजर रखी। हालांकि सबसे वरिष्ठ मंक ने उसे उस क्षेत्र में जाने से मना किया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने खिड़की से झांक लिया। तभी अचानक गुरु ने दरवाजा खोला और बाहर आ गए। डर के मारे युवा मंक ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन वह फिर भी दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाया। गुरुजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे पकड़कर सख्ती से डांटा और नियम तोड़ने की सजा के रूप में 30 कोड़े लगाने का आदेश दिया। वह सफाई देने ही वाला था कि तभी दूसरे मंक एक मृत शरीर उठाकर बाहर लाए। यह वही वरिष्ठ मंक था जो सुबह तक स्वस्थ और जीवित था। उसे देखकर युवा मंक का दिल भारी हो गया। उस रात उसने गुरु से फिर पूछा कि मंदिर में आखिर क्या रहस्य छिपा है, लेकिन गुरु ने कहा कि जब वह बड़ा होगा तब उसे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद युवा मंक बड़ा होने की प्रतीक्षा करने लगा ताकि वह इस रहस्य को सुलझा सके। 10 साल बीत गए और भी महिलाएं संतान की कामना लेकर मंदिर आने लगी और साथ ही और अधिक मंक मरने लगे। इस रहस्यमयी घटनाओं से मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा और भय छाने लगा। एक दिन एक मंक जल्दी से उसके पास आया और बताया कि गुरु मुख्य हॉल में उसका इंतजार कर रहे हैं। गुरु के चेहरे की बेचैनी देखकर युवा मंक के मन में डर बैठ गया। जब वह मुख्य हॉल पहुंचा तो उसने गुरु से पूछा कि क्या वह अंदर आ सकता है, लेकिन गुरु ने एक गठरी निकाली और कहा कि बिना कुछ पूछे इसे लेकर दूर चला जाए और कभी वापस न लौटे। युवा मंक यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु उसे इस तरह क्यों भगा रहे हैं। क्या उसने कुछ गलत किया था? उसने गुरु से प्रार्थना की कि वे उसे कारण बताएं, लेकिन गुरु ने एक जोड़ी कैंची निकाली और धमकी दी कि यदि उसने तुरंत मंदिर न छोड़ा तो वे अपने सामने आत्महत्या कर लेंगे। यह देखकर युवा मंक ने गुरु से कैंची नीचे रखने की विनती की और वादा किया कि वह तुरंत चला जाएगा। उसने गुरु के प्रति सम्मान दिखाते हुए 3 बार सिर झुकाया और बाहर चला गया, लेकिन वह सच में नहीं गया, बल्कि उसने खुद को छिपा लिया और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मंदिर में ही रुकने का फैसला किया।